पीछे मत देखना, एक मनहूस रात की कहानी। ये बात मेरी बुआ के गांव की है। गांव छोटा था, लेकिन उसके बाहर एक पगडंडी थी जहां लोग रात में जाना पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि वहां किसी औरत की परछाई रहती है जो सिर्फ पीठ दिखाने वालों को ही नजर आती है। मुझे लगा ये सब अंधविश्वास है, पर जो मैंने उस रात देखा उसे सोचकर अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात 11:30 मैं शहर से आते हुए गांव देर रात पहुंचा। बस स्टॉप से घर तक वही पगडंडी पड़ती थी। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी पतली लग रही थी। मैं चल ही रहा था कि पीछे से किसी के पैरों की सरसराती आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने सोचा बीहड़ में कोई जानवर होगा, पर आवाज इंसानों वाली थी, धीमी, लगातार, और सबसे डरावनी बात, वो मेरे कदमों के साथ साथ बढ़ रही थी। भैया, जरा रुकिए। अचानक एक औरत की सुनी सुनाई टूटी हुई आवाज पीछे से आई। मैं ठिठक गया। आवाज करीब थी, बहुत करीब, लेकिन मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। गांव में सुना था, अगर वो आवाज दे तो पीछे मत देखना। मैंने कदम तेज कर दिए, लेकिन पीछे वाली आवाज भी उतनी ही तेज हो गई। उसकी सांसें अब साफ सुनाई दे रही थी, भारी, खरखराती हुई। भैया, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, जरा बता दीजिए। उसकी आवाज में कुछ था, इतना ठंडा जैसे सांस नहीं, धुआं हो। मोड़ के पास मैं लगभग दौड़ने लगा था। बस मोड़ आते ही गांव की हल्की रोशनी दिखनी थी, पर तभी मेरे कंधे पर किसी का बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा गया। मेरे पैर वहीं जम गए। एक बार देख, उसकी आवाज अब मेरे ठीक कान के पास थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था, अगर मैंने उस क्षण मुड़कर देखा तो शायद सुबह तक वापस गांव नहीं पहुंच पाता। मैंने पूरी जान लगाकर उसका हाथ झटका और मोड़ की तरफ भागा। लेकिन दौड़ते हुए पहली बार मैंने महसूस किया, मेरे पीछे की पोशाकों की सरसराहट अब सिर्फ एक नहीं, दो थी, जैसे कोई और चीज भी उसके साथ दौड़ रही हो। मैं जैसे तैसे गांव के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही रोशनी में कदम रखा, पीछे की वो सभी आवाजें अचानक बंद हो गई। सांसें टूट रही थी, लेकिन हिम्मत करके धीरे से पीछे देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अगली सुबह बुआ ने मेरी हालत देखी तो पूछा, क्या हुआ? मैंने पूरी बात बताई। बुआ शांत हो गई और बोली, हमारे गांव में एक औरत थी, रात को रास्ता पूछते पूछते मर गई थी। लोग कहते हैं, जो उसका जवाब देने के लिए मुड़ जाता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तूने पीछे मुड़कर देखा तो नहीं था ना? मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अच्छा किया, क्योंकि कल रात तू अकेला नहीं था। तू कह रहा था न कि दो चीजें दौड़ रही थी, वो दूसरी उसकी नहीं थी। आज भी उस पगडंडी से कोई रात में नहीं गुजरता। लोग कहते हैं, वो औरत अब भी कभी कभी रास्ता पूछती है, लेकिन जो भी उसकी दूसरी साथी को देख लेता है, उसे सुबह होने तक कोई नहीं देख पाता।